नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट पहले पढ़ लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लीज उसे पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा। और आज क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग का पार्ट सेकंड चल रहा है हमारा। हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग में, ये देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक रिंग है जो कि विद यूनिटी है, मतलब रिंग के पास यूनिटी एलिमेंट मतलब वन, रिंग के पास वन जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से डिफाइन होगी। यहां पर आप इसको इसका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि आपके पास किसी भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग का अगर वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग निकालनी है आपको जो कि रिंग विद यूनिटी है, चलिए इस तरीके से बोलता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी रिंग है जो कि विद यूनिटी है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से डिफाइन होगा, यहां पर इसका इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये मैंने रिजल्ट लिखा है कि ऐसे ऐसे डिफाइन होगा, तो ये आप इसको रिजल्ट बोल सकते हैं। यहां पर इसका मैं इस रिजल्ट का, इस स्टेटमेंट का प्रूफ करने वाला हूं, तो आप इसको थ्योरम बोल सकते हैं। आप इसको जिस क्वांटिटी में, या कह सकता हूं आप जिसको जिस तरीके से बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। बात हम लोग आज करेंगे कि अगर हमारे सामने कोई भी रिंग विद यूनिटी है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। स्टेटमेंट मैंने पहले से लिखा हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर विद यूनिटी इज 0 और ग्रेटर देन 0। मतलब आपके सामने कोई एक रिंग है, उसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, मतलब वो रिंग विद यूनिटी है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 0, या तो 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। अकॉर्डिंग एज, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग एज द यूनिटी ऑफ द रिंग 1, मतलब आपके सामने किसी भी रिंग विद यूनिटी का कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। ये पूरी की पूरी तरह से इस पे डिपेंड होगा 1 पे। 1 क्या है? यूनिटी है रिंग का, ये आपको समझ आया। तो इस 1 को रिगार्डेड एज ए मेंबर ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ द रिंग, हम लोग मान के चलेंगे कि ये वाली क्वांटिटी जो 1 है ये एक मेंबर है, किस चीज का? एडिटिव ग्रुप का। और अगर ये 1 का जो हैज द ऑर्डर 0 और ग्रेटर देन 0, हम लोग मान के चलेंगे कि ये वाला जो क्वांटिटी 1 है वो मेंबर है एडिटिव ग्रुप का। और ये एडिटिव ग्रुप किस चीज का है? रिंग का, क्योंकि हम लोग रिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। ये समझ आया? तो अगर इस 1 का हैज द ऑर्डर, अगर इस 1 का ऑर्डर 0 हुआ तो इस रिंग विद यूनिटी का आपका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। और अगर इस 1 का ऑर्डर जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपके पास इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये आपको समझ आया? तो पूरी की पूरी तरीके से रिंग विद यूनिटी का कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्वांटिटी 1 पे डिपेंड होता है, उसकी रिंग जो यूनिटी एलिमेंट है वो 1 पे डिपेंड होता है। हम लोग क्या करेंगे, 1 को जो है ट्रीट करेंगे, 1 के साथ बिहेव करेंगे कि भाई वो एडिटिव ग्रुप का एलिमेंट है, और हम लोग उसका ऑर्डर चेक करेंगे। 1 को जब हम लोग एडिटिव ग्रुप का मेंबर मान लेंगे और उसका ऑर्डर चेक करेंगे, तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वही सेम क्वांटिटी उस रिंग विद यूनिटी का कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। ये आपको समझ आया? जो नेचुरल नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा किसका? 1 का ऑर्डर जो भी नेचुरल नंबर मिलेगा वही नेचुरल नंबर आपका, वही पॉजिटिव इंटीजर आपका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा रिंग विद यूनिटी का। ये आपको समझ आया? तो यहां पर ये छोटा सा स्टेटमेंट है कि उसकी जो क्वांटिटी जो है वो 0 होगी। अगर आपका 1 का ऑर्डर 0 हो गया, 1 को मैं ट्रीट करूंगा एडिटिव ग्रुप की तरह, और वो ग्रेटर देन 0 होगी अगर आपका ये जो है क्वांटिटी 1 का ऑर्डर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, जहां पर मैं 1 को ट्रीट करूंगा एडिटिव ग्रुप की तरह। तो फाइनली इसकी समरी यही है कि भाई किसी भी रिंग विद यूनिटी का कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। और वो किसके अनुसार होगा? वो रिंग का जो यूनिटी एलिमेंट है 1, उसके अनुसार। 1 को कैसे करेंगे, मतलब 1 किस तरीके से देगा? तो 1 को मैं मान के चलूंगा, 1 को मैं ट्रीट करूंगा, 1 के साथ बिहेव करूंगा कि वो एडिटिव ग्रुप का एलिमेंट है और वो एडिटिव ग्रुप जो है रिंग का बन रहा है। तो वो 1 ने, अगर उस 1 का ऑर्डर मेरे को 0 मिलेगा तो उस रिंग विद यूनिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 0 देगा। और अगर उस 1 का ऑर्डर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो उस रिंग विद यूनिटी का कैरेक्टरिस्टिक भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये आपको समझ आया? तो पूरी की पूरी क्वांटिटी इस 1 पे डिपेंड हो रही है। और ये 1 कैसा मेंबर है, किस चीज का मेंबर है? ये एडिटिव ग्रुप का मेंबर है। मैं उसको इसी तरीके से ट्रीट करूंगा। ये आपको समझ आया? ट्रीट। देखिए,
बात करते हैं आगे इसका मेरे को लगता है मैंने समझा दिया, आपको समझ भी आ गया होगा, मतलब इसका स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। आगे हम लोग इसका प्रूफ की बात करते हैं, कैसे मतलब आपने कह दिया ये, आपने जब इस चीज को कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, और वो लॉजिक क्या है उसे हम लोग देखते हैं कि हमको सबसे पहले ये गिवन है, गिवन दैट R प्लस डॉट इज ए रिंग विद यूनिटी, मतलब आपका R प्लस डॉट एक रिंग है जो कि विद यूनिटी काम कर रहा है, और यहां पर सारी की सारी कंडीशन इस ऑर्डर ऑफ वन पे डिपेंड है। तो हम लोग मान के चलते हैं लेट ऑर्डर ऑफ वन इज n। हम लोगों ने मान लिया जो ऑर्डर ऑफ वन है वो n है, और यहां पर वन किसकी तरह से बिहेव करेगा, एडिटिव ग्रुप की तरह। वन जो है वो मेंबर है एडिटिव ग्रुप का, वन इज द मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप। हम लोग यहां पर इसको इस तरीके से बिहेव करेंगे। तो लेट ऑर्डर ऑफ वन इज n। अब अगर n का ऑर्डर वन हो गया, सॉरी वन का ऑर्डर n हो गया, और ये जो वन है वो एडिटिव ग्रुप का मेंबर है, इसका मतलब अगर आपने वन को n टाइम्स ऐड करा तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। अगर आपने वन को n टाइम्स ऐड करा तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब 1 + 1 + 1 ये n टाइम्स लिखा है तो रिजल्ट आपको 0 मिल जाएगा, क्योंकि इस वन का ऑर्डर n है, उसका मतलब वही होता है। क्योंकि अगर हम लोग एडिटिव ग्रुप की बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि वन में n की मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन की बात होती है ग्रुप में तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि उस क्वांटिटी a का पावर क्या करें ताकि रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो है एडिटिव की बात हो रही है, तो हम लोगों ने वन को ऐड करा n टाइम्स और रिजल्ट हमें 0 मिल गया। इसका मतलब हम यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं कि हमको n इंटू में 1 जो है वो 0 मिल रहा है, और जैसे ही n इंटू 1 0 मिल रहा है हम साफ साफ कह देंगे कि 1 का जो ऑर्डर है वो n है। ये आपको समझ आया? अच्छा, यहाँ पर जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर के डेफिनेशन में आप लोगों ने काफी अच्छे से देखा हुआ है कि वहां पर हम जिस एलिमेंट को लेके चाहें, चाहे किसी भी एलिमेंट n को लेके जाएं, वो n आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। वहां पर n जो होता है इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने क्यों लिखा? अकॉर्डिंग एज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। हम लोगों ने ये ऑर्डर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन ही यही होती है कि आपके पास कोई ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा मिल जाता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, आपको ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या मिल रहा है, ताकि आपने, अगर एडिटिव का केस चल रहा है, ताकि आपने उसमें उसका मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट आपको 0 मिल जाए। तो ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो लिखा हुआ है ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग वाइज डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर लिखा हुआ है, क्योंकि आगे हम लोग इस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वर्ड का यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया। तो ये आपको समझ आया? यहां से ये बात तो मेरे को क्लियर मिल गई कि यहां पर हम लोगों ने ये मान लिया कि 1 का ऑर्डर जो है वो n है। ये आपको समझ आया? अब हम लोग इस क्वांटिटी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जिसके लिए मुझे इसे रफ करना पड़ेगा। अपने स्टेटमेंट को तो मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए अब देखिए यहां से 1 का मल्टीप्लीकेशन n के साथ 0 आ गया है, और हम लोगों को यही दिखाना है कि इसमें जो रिंग है आपके पास उसका कैरेक्टरिस्टिक भी आपके पास यही n होगा। तो नाउ फॉर प्रूविंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R, लेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल टू n। हम लोगों ने ये मान लिया कि जो R का कैरेक्टरिस्टिक है वो भी n है, और अगर ये हमने माना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर R का कैरेक्टरिस्टिक भी n है तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जब हम n में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। क्योंकि ये बात तो हम लोगों ने अपनी तरफ से मानी है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है R का वो भी n है, क्योंकि हम लोगों को बराबर प्रूफ करना है। तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब हम लोग अपना ये वाली कंडीशन को प्रूफ कर पाएंगे कि भाई जब हम लोग n में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें 0 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है n डॉट a इज इक्वल टू 0। ये कहां से आया? क्योंकि हम लोगों ने माना था कैरेक्टरिस्टिक जो है R का वो n है।
क्यों माना था? क्योंकि हम लोगों को 1 का ऑर्डर और r का कैरेक्टरिस्टिक दोनों को इक्वल दिखाना है। ये समझ आया? तो इक्वल दिखाने के लिए हमने मान लिया, और जब हमने माना तो हमारे पास n डॉट a आएगा, और हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि n डॉट a जो है वो 0 के बराबर आता है। अब यहां पर देखिए n डॉट a लिखा हुआ है, तो n डॉट a का साफ साफ ये मीनिंग है कि आप a को ऐड करोगे डॉट 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 n टाइम्स। इसका यही साफ साफ मीनिंग है कि आप a को n टाइम्स ऐड करोगे। ये समझ आया? 0 तो हमें प्रूफ करना है। या आपको समझ आया हमने क्या करा? क्योंकि हमारे पास n डॉट a इज इक्वल टू 0 आ रहा था, तो हमने यहां पर a को n टाइम्स ऐड कर दिया। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या गिवन है कि गिवन दैट r प्लस डॉट इज ए रिंग विद यूनिटी। अब हम लोग इस अपने इस वाले टर्म यूनिटी का यूज करेंगे। कैसे? हम लोग इस a को लिख सकते हैं यहां पे 1 डॉट a, समझ रहे हो? क्योंकि यूनिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी क्वांटिटी का 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रिजल्ट वही सेम टू सेम मिलने वाला है। तो इसलिए हमने a को यहां पर 1 डॉट a लिख दिया। उसी तरीके से ये वाले a को भी 1 डॉट a लिख दिया, और इसी तरीके से डॉट 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 लास्ट वाली क्वांटिटी a को भी हमने 1 डॉट a लिख दिया। ये आपको समझ आया? ये टोटल n टाइम्स है, ये अभी भी n टाइम्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने का मतलब हम लोग यहाँ से a क्वांटिटी जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस लिए लगा? क्योंकि ये आपका रिंग था, और रिंग में दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, दोनों के दोनों पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही करा कि हमारे पास जो क्वांटिटी a दी हुई थी हमने उस पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया, तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस 1 डॉट 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 प्लस का 1 इनटू में a। लेफ्ट हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से लेफ्ट कॉमन ले लेते, 1 1 1 1 कॉमन ले लेते, तो हम घूम के यहीं पर फिर से a प्लस a पे आ जाते, इसलिए हमने नहीं लगाया। जानबूझ के राइट लगाया क्योंकि राइट से हम लोगों को ये क्वांटिटी मिलेगा। अगर आप लोग लेफ्ट लगाएंगे तो लेफ्ट लगाने पर आप दोबारा से घूम के वहीं आ जाएंगे जहां से आपने शुरुआत करी थी। तो ये रिजल्ट आपको 1 प्लस 1 डॉट मिल गया। ये अभी भी n टाइम्स है, और आप लोगों ने यहां देखा है कि अगर आप 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो रिजल्ट आपको n इंटू 1 मिलेगा। पीछे से a तो लिखा ही हुआ है, और यहां पर n इंटू 1 का मतलब क्या है? 0। तो यहां पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0 इंटू में a। दिस इंप्लाइज दैट 0 का a में मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपने शुरुआत n डॉट a से करी थी और आप कहां पर पहुंच गए? फाइनली 0 पर पहुंच गए। तो आपने n डॉट a को 0 दिखा दिया, और जैसे ही आपने n डॉट a को 0 दिखाया आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? कंक्लूजन क्या आ गया कि 1 का ऑर्डर भी n था, और यहां पर जो आपके पास कोई ये क्वांटिटी है a बिलोंग कर रहा है r अपनी रिंग में। मैंने लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, सॉरी मैंने नहीं लिखा। फॉर ऑल a बिलोंग टू r, यहां पर a जो है वो रिंग का एलिमेंट है, समझ रहे हो? तो ये आपके पास 1 का ऑर्डर भी n है, a जो है वो रिंग का एलिमेंट है, तो 1 का ऑर्डर और उस एलिमेंट जो है वो रिंग में बिलोंग कर रहा है, उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक दोनों सेम टू सेम n आ गई। इसका मतलब अगर n इज इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी 0 आ गया। इसका मतलब अगर 1 का ऑर्डर 0 होगा, क्योंकि 1 का ऑर्डर n आया और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ n भी n आ गई, तो सेम टू सेम नंबर n आया। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। ये स्टेटमेंट क्या आया कि अगर 1 का अगर ऑर्डर 0 हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक जो होगा a का वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 का मतलब 0। और अगर 1 का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 हुआ, इसका मतलब 1 2 3 में से पॉजिटिव इंटीजर में से कोई आंसर अगर आपका आ रहा है, तो यहां पर आपका जो a का इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये a क्वांटिटी रिंग में से ही बिलोंग कर रही है, तो इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक भी आपके पास ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि वो वही सेम टू सेम रिजल्ट n है। ये आपको समझ आया? और इसी के साथ हमारा ये वाला थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और बताऊंगा। इसी के साथ हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता है कि किसी भी आपके पास मान लीजिए कोई भी एक रिंग है जो कि विद यूनिटी है, तो उस विद यूनिटी का अगर हम लोग बिहेव करेंगे उसको एडिटिव ग्रुप की तरह, तो उसका जो ऑर्डर होगा, क्योंकि यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम लोग उस यूनिटी को एडिटिव ग्रुप की तरह जब बिहेव करेंगे तभी हमारे पास यहां पर 1 प्लस 1 प्लस आएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा बचा हुआ है। तभी हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस आएगा, और उसी के बिहेव पर हम लोग ये कह पाए कि भाई 1 का जो ऑर्डर होगा n, वही 1 का जो ऑर्डर होगा वो ग्रेटर देन 0 हो चाहे वो इक्वल 0 हो, वो बराबर आएगा किस चीज के?
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर के, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर पूरे के पूरी तरह से इस एन पे ही डिपेंड है। अगर एन इज इक्वल टू 0 आता तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी 0 हो जाता, और अगर एन ग्रेटर देन 0 आता तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी ग्रेटर देन 0 आता। ये समझ आया? अब हम लोग को देखिए कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे खत्म नहीं हो गया, हम लोग इतने प्रूफ करने से सहमत नहीं होंगे। हम लोगों को यह भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि जो ये नेचुरल नंबर है वो एक लीस्ट नंबर है, वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। जब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक को प्रूफ कर रहे हैं तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक वाले रिजल्ट में हम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो नेचुरल नंबर n आया है, आप समझ रहे हो, ये जो नेचुरल नंबर आपका n आया है ये एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। हमें ये वाला रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं ये वाला यहाँ पे रफ करूंगा। आप लोग इस वाले वर्ड को याद रखिएगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको यहां पर ये प्रूफ करेंगे कि n जो था वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ फॉर प्रूविंग ऑफ n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर z प्लस का मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। आप लोग मान लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग प्रूफ करेंगे। हम लोगों ने मान लिया कि नहीं, n से छोटा भी एक नंबर m एग्जिस्ट करता है। m जो है कोई एक आपका नेचुरल नंबर है, कोई भी एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है जो कि n से छोटा है, क्योंकि हम लोगों को दिखाना है कि n जो है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब आपके पास जो भी उसके पॉजिटिव इंटीजर में कैरेक्टरिस्टिक बन रहा होगा उनमें सबसे छोटा आपका n है। तो हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे और ये मान लेंगे कि नहीं, n से छोटा भी आपके पास कोई ना कोई m एग्जिस्ट करता है। तो जब आपके पास n से छोटा कोई m एग्जिस्ट करता है तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर m डॉट a इज इक्वल टू 0, क्योंकि n से छोटा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर गया और आपके पास जो छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा डेफिनेशन वही कहती है कि वही उसका कैरेक्टरिस्टिक माना जाएगा। तो आपके पास m डॉट a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये a कहाँ का एलिमेंट है? ये जो a है फॉर ऑल a बिलोंग टू r, a ये सारे का सारा एलिमेंट है, वो रिंग में से कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। और आप जानते हो कि ये रिंग कैसा है जो हम लोग यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये रिंग विद यूनिटी है। इसका मतलब इस रिंग में यूनिटी जो है वन एलिमेंट वो भी एग्जिस्ट करता होगा और उसी का नाम ए भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ए रिंग का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। रिंग में एलिमेंट वन भी आ रहा है तो ए का मतलब वन भी हो सकता है। तो यहां पर आपके पास ये आ गया m डॉट 1 इज इक्वल टू 0। अब m डॉट 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो यहां पर ऑर्डर ऑफ 1 आया वो ऑर्डर ऑफ 1 आपके पास m आ गया, और ये कंडीशन गलत हो गई, ये कॉन्ट्राडिक्ट आ गया। कैसे? क्योंकि जो अभी मैंने आपको याद दिलाया था कि ये यहां पर याद कर लीजिए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, हम लोगों ने लिखा था कि जो भी हम लोग 1 का ऑर्डर लेते हैं वो एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। मतलब हम लोगों ने वहां पर n वो नेचुरल नंबर लिया था जो एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, उससे छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जहां पर आपकी कंडीशन जो है कि कोई भी छोटा पॉजिटिव इंटीजर जहां पर उसका 1 में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 0 आ जाए। लेकिन आप यहां पर ये कह रहे हो कि m का मल्टीप्लाई करने पर 1 रिजल्ट 0 आ जाए, इसका मतलब जो आपने माना था वो गलत है। तो जो आपने ये माना था वो गलत मिल गया, तो कॉन्ट्राडिक्ट आ गया। तो कॉन्ट्राडिक्ट से आप साफ साफ ये कह सकते हो कि नहीं, n से छोटा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो नहीं करने का मतलब n जो है वही एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जहां पर वो उसका 1 का ऑर्डर भी है और वो r की कैरेक्टरिस्टिक भी है। ये समझ आया? अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा सा और है, इसको रफ करें। ठीक है, अब हम लोग यहां से एक स्टेटमेंट और बना सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट, पहले इसको रफ करता हूं मैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ने के लिए, छोटी छोटी चीजों से मिलकर बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, तो वही देखने वाली बात है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि कैरेक्टरिस्टिक जो होगी आर की वो पूरी तरीके से 1 पे डिपेंड होगी। 1 का कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा तो 1 का ऑर्डर 0 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक भी आर का 0 होगा, और अगर 1 का ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर भी ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन यहां से हम लोग एक स्टेटमेंट और कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, मैं ऐसे लिखता हूं इसको, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू n देन, या फिर इसको ऐसे बोलिए, पहले लिखिए इफ द ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू n, इफ द ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू n, then
द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू एन। ये आपको समझ आया? ये वाला स्टेटमेंट भी बन सकता है ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो के अलावा ये स्टेटमेंट भी बन रहा है कि इफ द ऑर्डर ऑफ वन इज इक्वल टू वन देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू वन। यहां पर ये आर जो है रिंग विद यूनिटी है। इसी के ऊपर बेस्ड एक अभी थ्योरम आने वाली है, उस थ्योरम को हम लोग देखते हैं। बाकी आपको ये जो हम लोगों ने पीछे थ्योरम करी थी ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो वाला, अगर अच्छा लगा तो फीडबैक दो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और क्या करना है, और बेल आइकन भी दबाना है आपको, और शेयर कर दो और लाइक कर दो क्या बोलूं, और बस यही होता है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना होता है, 4 चीज होती है और कुछ तो नहीं करना होता। बाकी ये 4 चीजें हो गई, और अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय। लेकिन सब्सक्राइब